आज हम आपके साथ एक ऐसी इंट्राडे स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला है जिससे कि आप अपने इंट्राडे की परफॉर्मेंस और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके इंट्राडे की परफॉर्मेंस 60 या 70% है तो आप इसको 80 या 90% भी ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस स्ट्रेटेजी का एक एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रेटेजी आपको एक दिन पहले ही बता देगा कि आपको बाई करना है या शॉर्ट करना है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये 80% एक्यूरेसी देता है। अगर आप न्यू ट्रेडर है, न्यू इंटरडे करना चाहते हैं, पहले आपको इंटरडे का कोई भी एक्सप्लोजर नहीं है, अगर आप मार्केट में बिल्कुल ही नया है, तो आपको पहले ही 80% एक्यूरेसी मिल जाएगा इस स्ट्रेटेजी से। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आप श्योर पहले पेपर ट्रेडिंग में यूज़ करें, फिर ही रियल ट्रेड में जाइए। हालांकि मैं इसे 80% एक्यूरेसी बोलता हूँ, लेकिन अगर आप इसे ठीक से यूज़ करना नहीं सीखते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर ही रियल ट्रेड में जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है, हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट है और टाइम फ्रेम है 1 डे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप भी इंटरडे करना चाहते हैं और आप जिस भी स्क्रिप्ट में इंटरडे करना चाहते हैं उस स्क्रिप्ट को निकाल लें और उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 डे और सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो पहला हमारा रूल जो है वो है एक बुलिश कैंडल ढूंढना या फिर एक बियरिश कैंडल ढूंढना। ओके फ्रेंड्स, मतलब अगर पहला 2-3 कैंडल बियरिश है तो फिर एक बुलिश कैंडल आता है, तो हमें इस बुलिश कैंडल पे फोकस करना है। पहला दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहला दिन सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके और एक एडवांटेज है जो मैंने बताना भूल गया। अगर आप डेली चार्ट नहीं देख सकते, मतलब पूरा दिन आप चार्ट नहीं देख सकते, सिर्फ शाम को टाइम होता है आपका, क्योंकि आपका जॉब है या फिर बिजनेस है, घबराइए मत, आप भी इंटरडे कर सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ शाम को ही चार्ट खोलना है और आपको देखना है या कोई बुलिश कैंडल बना है या फिर कोई बियरिश कैंडल बना है। मतलब पहला 2-3 कैंडल बुलिश था, फिर एक अचानक एक बियरिश कैंडल आया है, ऐसे एक बियरिश कैंडल आया है या फिर एक वैसा बुलिश कैंडल आया है, ऐसा ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, बुलिश कैंडल ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, बुलिश कैंडल जैसे भी होगा, लेकिन ग्रीन में होना चाहिए कैंडल, जैसा भी शेप का हो। अगर वो डोजी है, जो भी है, जो भी कैंडल स्टिक है चलेगा, लेकिन बुलिश में होना चाहिए, मतलब ग्रीन होना चाहिए और बियरिश होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल, सेकेंड डे को हम क्लोजिंग में देखेंगे। सेकेंड डे का चार्ट, सेकेंड डे को हम ट्रेड नहीं लेंगे, सेकेंड डे को हम सिर्फ शाम को देखेंगे कि उसका क्लोजिंग कितना है। मतलब सेकेंड डे को हमको देखना है फर्स्ट डे का जो लो है, इधर सेकेंड डे को लो इससे नीचे होना चाहिए। अगर आपका पहला कैंडल बियरिश है, अगर पहला कैंडल आपका बुलिश है ऐसे, तो पहला दिन का जो हाई है उसके ऊपर होना चाहिए हाई। मतलब सेकेंड डे को आपको ये देखना है लोअर लो बना है या नहीं, या फिर हायर हाई बना है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, ये होगा हमारा सेकेंड डे का रूल। और थर्ड डे का रूल ये है कि हम थर्ड डे को ट्रेड लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इधर हम ट्रेड लेंगे, लेकिन ट्रेड लेने से पहले हमको 2 कन्फर्मेशन तो मिल गया, लोअर लो होना चाहिए और अगर पहला कैंडल बियरिश है, या हायर हाई होना चाहिए अगर पहला कैंडल बुलिश है। ओके फ्रेंड्स, ये 50% एक्यूरेसी है अगर आपको लोअर लो मिल जाए और हायर हाई मिल जाए। और अभी 100% कन्फर्मेशन इससे मिलेगा कि थर्ड डे का ओपनिंग अगर सेकेंड डे का क्लोजिंग से ऊपर हो, मतलब पॉजिटिव में ओपनिंग होता है। अगर पहला 2 कैंडल बुलिश है ऐसे, तो थर्ड डे का अगर ओपनिंग पॉजिटिव होता है, मतलब सेकेंड डे का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उससे ऊपर, मतलब सेकेंड डे का अगर क्लोजिंग होता है 250 पे, मतलब कोई भी स्टॉक लीजिए उसका क्लोजिंग होता है 250 पे, और सेकेंड डे का ओपनिंग होता है उसका, मतलब थर्ड डे का ओपनिंग होता है उससे ऊपर, मतलब 230, मतलब 252 या 53 ऐसे ओपनिंग होता है, मतलब सेकेंड डे का क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग होता है, तो आपको ओपनिंग प्राइस पे इसे शॉर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर पहला 2 कैंडल आपका बुलिश है तो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग होगा उसके
नीचे होना चाहिए ओपनिंग, मतलब बुलिश कैंडल हुआ तो नेगेटिव में ओपनिंग होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मतलब 250 के पे क्लोजिंग हुआ सेकेंड डे का और थर्ड डे पे ओपनिंग होना चाहिए 49 या 48। जितना ही नेगेटिव में ओपनिंग होगा, जितने नीचे ओपनिंग होगा उतना अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, ये था थर्ड डे का रूल। और ओपनिंग प्राइस पे ही हमको इसे बाई करना है या शॉर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, बाई कब करना है? पहला 2 कैंडल अगर बुलिश हुआ तो बाई करना है, अगर पहला 2 कैंडल बियरिश है तो शॉर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका टारगेट क्या होगा आइए जानते हैं। टारगेट होगा आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। सेकेंड डे का जो ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा उसका होगा टारगेट। तो जितना भी पॉइंट होता है वो टारगेट होगा। सेकेंड डे का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जितना पॉइंट होता है वो होगा आपका टारगेट। ओके फ्रेंड्स, ये बुलिश कैंडल पे भी ये है, बेयरिश कैंडल पे भी ये है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओके फ्रेंड्स, यही होगा आपका टारगेट। लेकिन फ्रेंड्स और एक बात ध्यान पे देखिए, एक कैंडल जैसे डोजी आया है मिडिल पे सेकेंड डे का, लेकिन डोजी आने पे क्या होगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ज़्यादा पॉइंट नहीं बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा पॉइंट अगर नहीं बनता है तो ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आपका कैंडल ऐसा है सेकेंड डे का, पॉइंट बहुत अच्छा मिल रहा है, इधर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बहुत अच्छा पॉइंट है, और सेकेंड डे को मतलब थर्ड डे को अगर आप ट्रेड लेते हैं ओपनिंग प्राइस पे तो देखिए फ्रेंड्स इतना प्रॉफिट आपको मिल जाता है। प्रॉफिट से ज़्यादा ही मिलता है, इधर पे हमको टारगेट मिल जाता है लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा ही चलता है, लेकिन आपको सिर्फ अपना टारगेट ही लेना है। ओके फ्रेंड्स, और स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा सेकेंड डे का हाई, अगर आपका बियरिश कैंडल है तो। अगर आपका बुलिश कैंडल है तो सेकेंड डे का लो, सेकेंड डे का जो लो बना है इधर वो होगा आपका स्टॉप लॉस। ओके फ्रेंड्स, और मैंने क्यों बताया था इस ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखिए आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका रिस्क मतलब बहुत कम होता है, रिस्क आपका होगा इधर से इधर बहुत रिस्क है। ओके फ्रेंड्स, इतना बहुत रिस्क है, और रिवार्ड कितना है? कुछ भी नहीं, छोटा सा 2-3 पॉइंट ही होगा। तो ऐसा ट्रेड हमको नहीं लेना है जहाँ रिस्क ज़्यादा हो रिवार्ड कम हो। हमको वो ट्रेड लेना है जहाँ रिस्क कम हो रिवार्ड ज़्यादा हो। जैसे कि एक कैंडल इधर देखिए रिस्क बहुत कम है, इतना से इतना ही गिरेगा गिरने से, और रिवार्ड कितना है? इतना है रिवार्ड। तो हम ये ट्रेड श्योर लेते हैं और लेने से हमको प्रॉफिट भी मिला। और दोस्तों और एक बात, कई बार आपको देखने को मिलेगा सेकेंड डे का जो क्लोजिंग था सेम लेवल पे थर्ड डे को ओपन हुआ। वो बियरिश केस में भी हो सकता है, बुलिश केस में भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है? उस दिन भी ट्रेड ले सकते हैं हम, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ट्रेड लेता हूँ और स्टॉप लॉस उस दिन ठीक ठाक लगाता हूँ, एकदम करेक्ट स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्योंकि उस दिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका लाख अच्छा है तो आपको मिल जाएगा टारगेट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड भी ठीक है तो भी आपको लॉस में जाएगा, फिर भी कुछ नहीं है। आप किसी न किसी और दिन और रिस्क रिवार्ड अगर अच्छा रहता है तो आपको किसी और दिन रिकवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं निफ्टी 50 पे इसको बैक टेस्ट करके बताऊंगा अभी कि कैसे स्ट्रेटेजी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है, चलिए इसे बड़ा कर लेते हैं। हम आपको इधर से दिखाने वाला है कि कहाँ हमारा स्ट्रेटेजी काम करता है और कितना रिवॉर्ड्स हमको देता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला मार्च में, चलो इसे जूम कर लेते हैं। पहला कैंडल है, 2-3 बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल है, लेकिन सेकेंड डे कैंडल क्या हो गया? फिर से बियरिश हो गया। फिर थर्ड डे का कैंडल बुलिश है, फिर 2 बुलिश कैंडल आने के बाद ओपनिंग पॉजिटिव में हुआ। ओपनिंग कहाँ हुआ? ओपनिंग होना चाहिए नेगेटिव में, क्योंकि बुलिश कैंडल था तो नेगेटिव में ओपनिंग होना चाहिए था, लेकिन ओपनिंग हुआ पॉजिटिव में, तो हमने ट्रेड नहीं लिया। सेकेंड 2 कैंडल बियरिश आया, लेकिन
ओपनिंग का हुआ नेगेटिव में, क्योंकि ओपनिंग होना चाहिए था पॉजिटिव में, तो फिर से हमने ट्रेड नहीं लिया। फिर 2 कैंडल बेयरिश आया लेकिन लोअर लो नहीं बना, तो हमने ट्रेड नहीं लिया। ओके फ्रेंड्स, फिर आया पैसे लेने के बारी, मतलब 2 कैंडल बेयरिश बना और लोअर लो भी है और ओपनिंग भी पॉजिटिव में हुआ, और रिवर्ट था हमारा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इधर से देखिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जितना पॉइंट होता है वो इतना ही वो मूव कर चुका है, इधर तक आया होगा, इधर आज तक आया है और हमको टारगेट मिल चुका है। ओके फ्रेंड्स, क्लोजिंग तो हमको देखना नहीं है, हमको सिर्फ टारगेट लेना है और टारगेट हमको मिल चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला कैंडल मतलब पहला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल। फिर दूसरा देखते हैं। फिर दोस्तों एक बात और नोटिस कीजिएगा कि एक बार एक तीसरा नंबर ट्रेड हो गया, फिर जितना ही बेयरिश कैंडल आए हमको देखना नहीं है, हमको फिर से चाहिए क्या, बुलिश कैंडल चाहिए, अगर सेम स्क्रिप्ट में करना है तो। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेयरिश कैंडल पे हमने ट्रेड नहीं किया, हमने ट्रेड किया पहले 2 कैंडल बुलिश आया और हायर हाई भी बना, और फिर ओपनिंग होना चाहिए था नेगेटिव, ओपनिंग नेगेटिव हुआ, लेकिन हमारा टारगेट क्या था, मतलब टारगेट होना चाहिए था थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था टारगेट, लेकिन टारगेट कम है तो हमने ट्रेड नहीं लिया। अगर फ्रेंड्स ये हमने ट्रेड ले भी लेता, अगर एक कैंडल बड़ा भी होता और ट्रेड ले लेता, लेकिन लॉस में होता तो हमने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर रिवर्ट कम था और रिस्क ज़्यादा, तो हमने ये ट्रेड नहीं लिया। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कहाँ मिलता है फिर से कैंडल। ये 2 कैंडल बुलिश था, ओपनिंग परफेक्ट ओपनिंग हुआ, नेगेटिव ओपनिंग हुआ, फिर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमारा टारगेट था, टारगेट से ज़्यादा ही मूव किया, लेकिन हमको टारगेट तक जाना था, टारगेट मिला और हमने निकल आया। फिर जितना ही बुलिश कैंडल है हमको ट्रेड नहीं लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखना है एक लोअर लो बना, 2 बेयरिश कैंडल है और ओपनिंग पॉजिटिव में हुआ, और इस दिन हमारा ट्रेड नहीं चला और हमारा लॉस हो गया। कोई बात नहीं, मार्केट में लॉस होता रहता है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक है तो आपको लॉस जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल। ये 2 कैंडल बेयरिश है, ओपनिंग होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन ओपनिंग हुआ नेगेटिव, तो हमने ट्रेड नहीं लिया। दोस्तों फिर से देखिए, कई सारे नेगेटिव कैंडल हुआ तो एक पॉजिटिव कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, लेकिन ट्रेड हमने नहीं लिया क्योंकि सेकेंड डे की कैंडल ही बेयरिश था, हायर हाई बना लेकिन कैंडल बेयरिश है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि ट्रेड लेते तो प्रॉफिट में होता है, लेकिन हमको नहीं लेना है। ओके फ्रेंड्स, डिसिप्लिन से चलना है हमको। फिर लोअर लो बेयरिश कैंडल, ओपनिंग में पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड डे का मतलब स्टॉप लॉस हमारा किधर होता, सेकेंड डे का हाई, सेकेंड डे का हाई सेम, सेकेंड डे का ओपनिंग और हाई सेम है, तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और थर्ड डे को भी ओपन हुआ किधर, एकदम ठीक सेम लेवल पे, तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा इधर, मतलब फर्स्ट डे का कैंडल का ओपनिंग, फर्स्ट डे का कैंडल जिधर ओपन होता है, फर्स्ट डे का कैंडल जिधर ओपनिंग लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा उस दिन के लिए। ऐसा अगर कोई सिचुएशन बन गया, एक हमने बताना भूल गया था तो इधर बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हमको ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। देखा फ्रेंड्स, और लॉस का रिवॉर्ड हमको मिल गया इधर, अगर हम डिसिप्लिन से काम करते हैं। फिर बेयरिश कैंडल हमको नहीं देखना है, फिर 2 बुलिश कैंडल और ओपनिंग हुआ पॉजिटिव, तो रिवॉर्ड हमारा मतलब स्टॉप लॉस कहा था, ये भी सेम लेवल पे ओपनिंग हुआ, सेकेंड डे का जिधर ओपनिंग है उधर, और स्टॉप लॉस भी सेम लेवल पे है, तो स्टॉप लॉस हमारा किधर था, इधर। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना। और इस दिन स्टॉप लॉस शायद हिट हो चुका है, जूम करके देखते हैं हमारा थोड़ा, हाँ इस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही गया। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते हैं दूसरा सिग्नल कहाँ मिलता है, इधर सिग्नल मिला लेकिन
ओपनिंग पॉजिटिव में हुआ, बुलिश कैंडल में ओपनिंग पॉजिटिव होता है तो हम नहीं लेते। फिर इधर मिला हमको सिग्नल और हमने ट्रेड लिया और हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। फिर इधर मिला हमको ट्रेड, हमने इस ट्रेड इधर भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर कहाँ मिला हमको, फिर हमको ट्रेड मिलता है, सिग्नल मिलता है इधर, नहीं फ्रेंड्स इधर नहीं मिला क्योंकि नेगेटिव में ओपनिंग हुआ इधर। ओके फ्रेंड्स, इधर भी ट्रेड नहीं मिला हमको ट्रेड मिला है इधर। ओके फ्रेंड्स, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ठीक ठाक ही है और रिवार्ड भी, लॉस रिस्क ज़्यादा है, रिवार्ड कम है, तो हमने ट्रेड नहीं लिया। ओके फ्रेंड्स, और आप लेते भी तो भी रिवार्ड मिल चुका होता, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। और फिर फ्रेंड्स आगे का बैक टेस्ट आप खुद कीजिए, मतलब आगे का पेपर ट्रेडिंग कीजिए अभी निफ्टी पे आके। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आप शुरू निफ्टी से कीजिए, फिर आप स्टॉक पे जाइए, फिर डेरिवेटिव्स में जाइए, ऑप्शन फीचर्स जो भी है आप करिए, लेकिन पहले आप निफ्टी से शुरू कीजिए क्योंकि ये स्ट्रेटेजी निफ्टी पे बहुत अच्छे चलते हैं और कोई स्टॉक है उस पर भी बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हर जैसे स्ट्रेटेजी का एक डिसएडवांटेज होता है, इस स्ट्रेटेजी का भी एक डिसएडवांटेज है कि एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये किसी निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे चलेगा, लेकिन कोई स्टॉक्स है जो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, ऐसे स्टॉक्स पे ये स्ट्रेटेजी ठीक से काम नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, ऐसे स्टॉक्स पे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिसमें वोलेटिलिटी है और वॉल्यूम भी अच्छे रहता है, वैसे स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको देखना पड़ेगा, आप ऐसे 20 स्टॉक्स चूज़ कर लीजिए, जहाँ पेपर ट्रेडिंग करते हुए आप ऐसे 20 स्टॉक्स चूज़ करिए जहाँ पे स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे काम करते हैं, फिर आप इस स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं रियल पे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन पहले मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि पहले पेपर ट्रेडिंग फिर ही रियल ट्रेडिंग। ओके फ्रेंड्स, ये मूल मंत्र होना चाहिए आप सब ट्रेडर के लिए, अगर जो कोई भी मार्केट पे न्यू है तो। अगर पुराना भी है तो इस स्ट्रेटेजी न्यू से स्टार्ट करने से पहले, अगर आप स्ट्रेटेजी पहले देख रही है, पहले बार यूज़ करने वाले हैं, तो आप भी इसे पेपर ट्रेडिंग पे पहले यूज़ कीजिए। 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको जब एक कॉन्फिडेंस आ जाए फिर ही आप रियल ट्रेड में जाइए और आपको प्रॉफिट श्योर होगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, 3-4 महीना बाद भी मार्केट यही रहेगा, शायद 2-3 पॉइंट मतलब 1-2 हज़ार पॉइंट और ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए, लेकिन आपको क्या है, आपको तो डे ट्रेडिंग करना है और डे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए फिर ही रियल ट्रेडिंग कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कंटेंट अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, टेक केयर।